जब मैं नए 3 बच्चों के साथ काम कर रहा था तो एक बहुत छोटा बच्चा, मुश्किल से 7-8 साल की उम्र का, अंधा कहना ठीक नहीं है, जिसे हम दृष्टिबाधित कहते हैं, लेकिन उसे कतई जन्म से ही वो दृष्टिबाधित था। वो बहुत गुमसुम रहता था खाने वगैरह के बारे में, कि ये क्या है, कैसा लग रहा है तुमको, अच्छा लग रहा है, खा सकता हूँ, अच्छा ये ऐसा है। मैं उसको देखता था और घूमते फिरते तो चीज़ों को छू कर उनके बारे में उसके मन में प्रश्न आते थे। तो मैंने देखा कि उसे छूने में, चीज़ों को छूने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं अलग अलग तरह की चीज़ें जो सामान्यतः अपने आसपास नहीं होती हैं वो उसे दिखाता था, मतलब उसे बताता था हाथ से। फिर मैं पूछता था कैसी लग रही तुम्हें, तो बड़ी विचित्र विचित्र कहानियाँ बताता था वो, फैंटेसी टोटली। जो हमारा जो जगत है उसमें उसे हम देखते हैं और 1 डायमेंशनल हमारी दृष्टि होती है, हम उसको वैसे ही स्वीकार करते हैं। वो उस चीज़ के बारे में ऐसी कल्पनाएं करता था, इतनी अद्भुत कल्पनाएं करता था, जैसे कि मैंने चाकू जैसी कोई चीज़ ली, इससे तो हाथ कट जाता है, तेज है। तो ये जो लड़ाई होती है, इसी से लड़ते होंगे ना लोग, एक दूसरे को मारते हैं। और हाँ, तो इतने लोग लड़ते हैं, तुम्हें कैसे मालूम? मैं एक बार बैठा हुआ था, लोग टेलीविज़न देख रहे थे घर पे, तो उसमें लड़ाई मारकाट थी। तो मैंने सोचा कि इतनी मारकाट हो रही है तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो फिर एक नई दुनिया शुरू होगी, वो बड़ी अच्छी होगी। अच्छा, मैं सोचता हूँ ख़त्म क्यों नहीं हो जाती ये दुनिया? क्यों, ऐसा क्यों सोचते हो? फिर एक नई अच्छी दुनिया शुरू हो जहाँ लड़ाई नहीं हो। इस तरह से बात करते हुए, जैसे गणेश जी की मूर्ति, उसके बारे में मुझे उसने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। और एक बात मुझे, इनका मोटा पेट है ना, मोटा पेट क्यों है भाई पता नहीं, शायद बहुत खाते होंगे ना, ये ज़्यादा खाते होंगे तभी इतना मोटा पेट हो गया। तो इतना ज़्यादा क्यों खाते हैं पता नहीं, लेकिन लोग इनकी पूजा करते हैं, इनको देवता मानते हैं। तो ऐसा देवता जो इतना खाता है तो वह आदमी का क्या भला करेगा? जो भूखा आदमी है उसको कैसे क्या देगा? वो तो खुद ही खा जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में देवता की क्या कल्पना है, कैसा होना चाहिए देवता? गुरुजी, देवता हो तो ऐसा हो कि अगर किसी के पैर नहीं है तो आए, देखे, अच्छा तुम्हारे पैर नहीं है, ये लो मैं तुम्हारा पैर ठीक कर देता हूँ। किसी के हाथ नहीं है तो के अरे तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हें बड़ी दिक्कत होती होगी, ये लो मैं तुम्हें हाथ दे देता हूँ। ऐसा जिसके पास कुछ नहीं है, तुम भूखे हो, अरे ये लो खाओ, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुश हो जाओ। तो ऐसा देवता होना चाहिए जो सबको खुश कर दे। जो तुमने ये नहीं बताया कि वो देवता, अगर किसी के आंखें नहीं हैं तो देवता आंखें दे दे। तो नहीं गुरुजी, आंखें नहीं देनी चाहिए। अगर देवता ने आंखें दे दी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? अगर मान लो मुझे आंखें मिल गईं तो जो लोग देखते हैं वैसा ही मैं देखने लगूंगा,
तो मेरे तो सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। मैं तो अभी बहुत अच्छा हूँ कि मैं जैसे दूसरे लोग सोचते हैं, कहते हैं, उसके अलावा अपने तरीके से अपनी बातें देखता हूँ और मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। माय गॉड, वो अपने अंधेपन को इतना बड़ा वरदान बतला रहा था और उसकी जो फैंटेसी थी, जो कल्पना थी एक ऐसे समाज की, ऐसी दुनिया की, वो किसी भी पुस्तक, किसी भी इतिहास में लिखी हुई नहीं है। वो शास्त्रों उपनिषदों में जो बातें कही हुई हैं वो उसको सूट नहीं करती थी कि ऐसा क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, इसकी ज़रूरत क्या है। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो अच्छा, एक ऐसा ज़माना हुआ था, गुरुजी आप बता रहे थे ना कि एक हर्ष के ज़माने में सारे लोग बहुत सुखी थे और वहाँ कभी कोई चोरी नहीं करता था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सब बहुत प्यार से रहते थे। फिर क्या हुआ? वो वापस नहीं आ सकता क्या वैसे? फिर वो लड़ाई के लिए उस, आप कहते थे सोने की चिड़िया, अच्छा सोने की चिड़िया होती होगी लेकिन वो तो उड़ गई, तो सोने की क्यों हो चिड़िया? जब उड़ जाती है तो उड़ जाए। लेकिन वो जो वक्त था वो सचमुच का वक्त था क्या? मैं उस वक्त में जा सकता हूँ क्या? मैं तो जाता हूँ, आपको ले चलूँ गुरुजी। कैसे जाते हो? मैं आंख बंद कर लेता हूँ ना, देखो आंखें तो है नहीं, तो मैं तो वैसे ही बैठ जाता हूँ और सोचना बंद कर देता हूँ, तो फिर ऐसी ही दुनिया में पहुँच जाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती। मेरा मन करता है वहाँ से निकलूँ ही नहीं। तो अगर मेरी आँखें हो गई तब मैं उस दुनिया में कैसे पहुँचूँगा गुरुजी? मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। इरफान भाई, उस अंधे बच्चे की दुनिया इतनी फैंटास्टिक, मुझे लगा कि मैं इसके अंदर की, इसके मन की आंखें, देह की आंखें तो है नहीं, इसकी मन की आंखों से मैं इसकी दुनिया को देखूं, अंदर की दुनिया, तो मेरा कितना ज्ञान बढ़ेगा। मैं शायद ये जो समाज है इसके बारे में मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ, उद्विग्न हो जाता हूँ, सुखी और दुखी हो जाता हूँ। इस सब से परे एक ऐसे सुख की खोज, और जो मेरे अंदर ही है, एंड आई डोंट नो, ये जो छोटा सा बच्चा है वो जानता है, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। मैं इसकी दुनिया में कैसे प्रवेश करूं? मैं जब भी उसे देखता था तो मेरे मन में आता था ये मेरा गुरु है, मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता है। मैं बुढ़ा इतने वर्ष के बाद भी उस सत्य को, जो मानवीय सत्य है, जो आत्मिक सत्य का शुद्धतम रूप है, मैं उसकी कल्पना से सोच ही नहीं सकता और ये अनुभव करता है। मेरे तो विचार में नहीं आता और इसके जीवन का अनुभव का अंग है, व्यक्तित्व का अंग है। कितनी बड़ी बात। कितनी उम्र रही होगी और ये किस साल की बात? 7-8 साल की उम्र होगी उसकी, और अभी ये मेरा जो अनुभव है ये 8-10 साल पुराना। तो मैं भूल नहीं पाता उस बच्चे को, और उस बच्चे के जरिए मुझे लगता है कि जो उसके दिमाग में जो फैंटेसी थी, वो इतने सारे कांड, इतने विध्वंस, इतनी उलट फेर और ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, उन सब के बीच में से वो रास्ता निकालने की कोशिश जो करता था, वो अद्भुत है।